श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सुनिए, गुरुदेव ने भगवद प्राप्ति की कुंजी बताई है। द की टू रीच एंड गेट टू गॉड। सुनिए, 2 अंगुल का ही अंतर है, ज़्यादा नहीं, हमारे और भगवान के बीच में। सच में ही सत्य के दर्शन की व सत्य के अनुभूति की सच्ची जिज्ञासा है तो ये सब आवरण हटाने ही पड़ेंगे। श्री काकभूषण जी ने कहा है रामायण में, ब्रह्मलोक लगी गयऊ मैं चितयऊ पाछ उड़ात, जुग अंगुल करी बीच सब राम भुजहि मोहितात, सप्ता बरन भेद करी जहाँ लगी गति मोरी, गयऊँ तहाँ प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयहूँ बिहोरी। पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश, ये पंचभूत और अहंकार तथा महतत्व मिलकर 7 हुए। इन 7 आवरणों को अपना अपना रंग और मोटापन है। साधना में तत्व भेदन और चक्र भेदन में इनकी अनुभूति होती है। यह विषय क्रिया योग का है, अनुभव का है। करके देखो तो पता पड़े, और संदेह का अभाव होवे। केवल तर्क करते रहने से कोई लाभ नहीं। इसका क्रम इस प्रकार रहता है, पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से पवन, पवन से आकाश, आकाश से अहंकार, और वहाँ से महतत्व में जाया जाता है। भूवर लोक, महर लोक आदि इसी में आ जाते हैं। भूषण जी कहते हैं कि इन सब को पार करने पर भी राम जी की भुजा मुझसे केवल 2 अंगुल के अंतर पर ही थी। भगवान और हमारे बीच में अहम तथा ममता 2 अंगुल का अंतर बनाए रखते हैं। मोह ममता को दूर करने के लिए समता अमोघ है, परंतु बिनु विज्ञान की समता आवे। जब जीव सब में अपने ही को देखता है, तब विषम भाव का नाश होता है और सब में समभाव का उदय होता है। समता कैसे प्राप्त हो? स्वार्थी कामनाओं का अभाव हो तो समता होवे, उदारता व संतोष होवे तो कामनाओं का अभाव होवे, और राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। इसलिए निष्कर्ष ये है कि राम भजन के अवलंबन से अंतकरण को अहंकार रहित करने की साधना शुरू करो।
तुम सत्यनिष्ठा पूर्वक ये साधना शुरू करोगे तो भगवान तो इतने दयालु और करुणा सागर है कि तुम्हारा थोड़ा भी परिश्रम देखते ही वे अत्यंत आर्द्र होकर तुम्हारी सहायता करने को खुद ही सामने से दौड़कर आएंगे, मार्ग में ही तुमको मिलेंगे और फिर तुम्हारा हाथ पकड़कर बराबर पार करा देंगे। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जनहि मोर बल निज बलताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पाएहु ज्ञान भगति नहीं तजही। आप में से बहुतों ने टीटी घोड़ा को तो देखा होगा ही, उसे हम अंग्रेजी में ग्रास हॉपर कहते हैं। गौर से देखा है कभी कि वह किस ढंग से चलता है? पहले आगे के दो पैर आगे उठाते हैं, उससे आगे का कोई आधार पकड़ लेता है, तब उस आधार पर खड़ा रहकर पीछे के पैर उठाता है। इसी तरह आधार प्राप्त करता जाता है और आगे बढ़ता रहता है। ठीक इसी प्रकार जब तुम एक कदम उठाओगे तो भगवान खुद ही तुम्हारे दूसरे कदम का आधार बनने को दौड़े आते हैं। तुमको तो केवल पहले एक कदम भर उठाने का है, बस बाकी तो भगवान खुद ही पूरा कर देते हैं। भगवत प्राप्ति की कुंजी ये है कि हम में दैवी संपत्ति का पूर्ण रूप से आदान करना। यही पुरुषार्थ वास्तव में आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। यहाँ ही गुरु वाक्य, कृपा व प्रेरणा सहायक होते हैं। हृदय को इतना विशाल बनाओ कि वह अनायास ही पर दुख से दुखी होवे और पर सुख से सुखी। यही मानवता है। पर दुख से सुखी होना ये आसुरी वृत्ति है। ऐसा कभी न होने दो, और ऐसा सब सुनते रहने से कुछ होने वाला नहीं है, परंतु ऐसा हृदय बना डालो। श्री गुरुदेव के दर्शन से मन अत्यंत आनंद विभोर हो उठता है। तो गुरुदेव को रोज प्रणाम कीजिए, बताए गए स्थान पर बैठो और भगवान का अनुसंधान करो, स्मरण करो। कबहु घन घोर घटा बरसे, कबहु नहीं नेकहु बादर है। कबहु सन्मान बड़े जग में, कबहु नहीं न कहु आदर है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।